गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पीरियड लेट आने के या ना आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ पीरियड्स का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है कितना होता है। मैक्सिमम महिलाओं में इसका नॉर्मल ड्यूरेशन 28 दिन होता है। 100 में 5-10% महिलाएं ऐसी भी होगी चाहे तो उनको डेट 28 डेज के पहले आती है, चाहे उनको डेट 28 डेज के बाद आती है। जो इसका नॉर्मल रेंज है वो कितना है? नॉर्मल रेंज 21 डे से लेके 35 डे तक है। अगर आपको डेट 21 डेज के बाद रेगुलरली आ रही है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डेट 35 दिन तक टाइम पे आ रही है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उस टाइम पे डेट आनी चाहिए। अगर आपको डेट 24 दिन में आती है 24 दिन में आनी चाहिए। अगर आपको डेट 34 दिन पे आती है 34 दिन पे आनी चाहिए, लेकिन ये फिक्स होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक बार आपको डेट 21 डे में आ रही है और अगली बार डेट आपको 35 डेज पे आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अब नॉर्मल है। जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं पहली बार 12-13 साल की उम्र में, तब थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है, तो ये मेंसेस 1-2 साल में फिक्स हो जाती है। किसी के 28 डे में फिक्स हो जाती है, किसी के 30 दिन में फिक्स हो जाती है, किसी के 35 दिन में फिक्स हो जाती है और किसी की 24 दिन में फिक्स हो जाती है, किसी की 21 दिन में फिक्स हो जाती है। जो रेंज है 21 डे से लेकर 35 डे तक है। अगर आपकी डेट पहले टाइम पे आ रही थी लेकिन आप लेट हो गई है तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। जब भी डेट लेट होती है या टाइम पे नहीं आती, जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपकी डेट लेट होने का कारण प्रेगनेंसी है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो आपकी डेट लेट होने के और कारण हो सकते हैं। कभी कभी डेट लेट हो जाती है लेकिन फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाती है। तो अगर आपको डेट एक बार लेट हुई है तो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, बाकी आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डेट रेगुलरली लेट हो रही है को इसकी आगे जांच करवानी पड़ेगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो जो दूसरा सबसे जो कॉमन कारण आजकल पाया जा रहा है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी है। ये बीमारी काफ़ी कॉमन है। ये बीमारी हेरिडिटरी होती है, जमानदरू होती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका अंडा है वो नहीं बनता। जब अंडा नहीं बनता सही मात्रा में हार्मोन नहीं निकलती है। जब सही मात्रा में हार्मोन नहीं निकलते तो आपको डेट टाइम पे नहीं आती है। पीसीओएस में और भी बहुत सारी लक्षण होते हैं, जैसे चेहरे पे पिंपल का हो जाना, आदमियों की तरह बाल का बढ़ना शुरू हो जाना, सिर के बाल का गिरना शुरू हो जाना, वेट गेन होना। डायग्नोस करने के लिए एक तो ब्लड टेस्ट होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है। अगर आपको पीसीओएस पाया जाता है तो इसकी आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी रेगुलरली। और तीसरा कारण होता है थायराइड। अगर आपकी थायराइड कम काम कर रही है तो आपको डेट नहीं आएगी। कि और भी लक्षण होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा ठंड लगना, आपकी चमड़ी का खुश्क हो जाना, आपका वेट गेन हो जाना, आपके बाल गिरना, चेहरे पे उदासी आ जाना। इसमें ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। अगर थायराइड कम पाया जाता तो आपको इसकी मेडिसिन दी जाएगी। एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। अगर इसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगी तो भी आपको डेट टाइम पे नहीं आएगी। इस हार्मोन के बढ़ने से एक तो आपकी डेट लेट होती है, दूसरा कभी कभी जो ब्रेस्ट है उससे दूध भी आना शुरू हो जाता है। इसका भी टेस्ट करवाया जाता है। अगर ये ज़्यादा पाया जाता है इसकी भी मेडिसिन है और इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। अगला कारण है, अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी है, अगर आपका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम या 6 ग्राम है तो भी आपको डेट टाइम पे नहीं आएगी। बीमारियाँ, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको बहुत टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जहाँ आपको लंबे टाइम के लिए मेडिसिन खानी पड़ी, तो इसमें आ जाता है जैसे कैंसर। मान लो आपको ब्रेस्ट कैंसर है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको रेडियोथेरेपी दिया जा रहा है, आपको कीमोथेरेपी दिया जा रहा है, जहाँ आपकी बॉडी में और कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको लंबे टाइम के लिए मेडिसिन खानी पड़ रही है, तो इससे भी आपकी डेट लेट हो सकती है। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स, कुछ लोगों को मेंटल प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, साइकोसिस होता है, तो ऐसे केसेस में भी जो मेडिसिन दी जाती है वो भी लंबे टाइम के लिए खानी पड़ती है। उस मेडिसिन से भी आपकी डेट लेट हो सकती है। स्ट्रेस, अगर आपके जीवन में सडनली कोई स्ट्रेस आ गया, लड़कियां होती है उनका जब एग्ज़ाम पास में आता है तो उनको स्ट्रेस हो जाता है,
रहता है, उससे भी उनकी डेट लेट हो जाती है। जहाँ आपके घर में कोई ऐसी घटना घट गई, किसी की डेथ हो गई, जहाँ कोई आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, जहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सदमा लगा, तो इससे भी आपकी डेट लेट हो सकती है। अगर आपने सडनली बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपने 1 मंथ में 10 kg वेट गेन कर लिया या 5 kg कर लिया, जहाँ आप पहले बहुत ओवर वेट थे और आपने सडनली वेट बहुत कम कर लिया, आपने 1 महीना में 10 kg या 5 kg वेट घटा लिया, आपने एकदम खाना बंद कर दिया, तो इससे भी आपकी डेट लेट हो जाएगी। फिर एक बीमारी होती है प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। नॉर्मली जो महिलाओं में ओवरी होती है उसका काम 50 साल तक चलता रहता है, 50 साल के आसपास वो काम करना बंद कर देती है। लेकिन इस केस में क्या होती है, ओवरी 30 की उम्र में, 35 की उम्र में ही काम करना बंद कर देती है। तो इससे भी जो आपकी डेट है लेट आना शुरू हो जाएगी, 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में, साल में, और धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। तो इसके ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इसका हम कर तो कुछ नहीं सकते, बट जो हार्मोन की कमी हो रही है आपके शरीर में इसकी वजह से टाइम से पहले, हम उसको पूरा करने के लिए आपको मेडिसिन देंगे ताकि आपके शरीर के ऊपर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपका पीरियड लेट हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद।